सामने से कुछ इस तरह दिखता है पटना कॉलेज। ये इस तरह दिखता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना कॉलेज पटना के ऐतिहासिक ग्राउंड पे हूँ और अभी हम इसके वर्तमान पे नहीं बल्कि इसके हम अतीत पे बात करेंगे। कभी डच भवन के रूप में जाना जा रहा, जब डच भारत आए तो अपने व्यापार के लिए इस भवन का निर्माण किया था और डच से होते हुए कभी ये अंग्रेज़ कलेक्टर का ऑफिस बना और अंग्रेज़ कलेक्टर के ऑफिस से जब लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा पढ़ना अनिवार्य किया गया तो इस भवन को पटना कॉलेजिएट के रूप में नाम दिया गया और उसके बाद अंत में इसे पटना कॉलेज नाम दिया गया। पटना कॉलेज में पढ़ने के लिए देश भर से मेधावी छात्र ललायित रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में डचों की उपस्थिति 1605 से लेकर 1825 ईस्वी तक रही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने सबसे पहले कोरोमंडल में अपने आप को स्थापित किया। वहां उन्होंने मसालों को बेचना और कपड़ों को खरीदने का व्यवसाय शुरू किया। वहां से बढ़ते हुए वे बंगाल तक आए और वहां से फिर बिहार तक। भारत के अन्य हिस्सों में वे कीमती पत्थर, नील और सिल्क के कपड़ों का कारोबार कर रहे थे। बिहार और बंगाल में वे अफीम और सोरा के कारोबार में लगे। पूरा कैंपस कुछ इस तरह दिखता है पटना कॉलेज का। ये पटना कॉलेज का कैंपस है, कुछ इस तरह है। डचों ने पटना के अशोक राजपथ पर 17वीं सदी के आखिरी वर्षों में अपने सोरे के कारोबार के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया। डचों के जाने के बाद इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। सर चार्ल्स डीऑयली के अनुसार बिहार के अफीम एजेंट मिस्टर विल्टन इस भवन में 1810 से लेकर 1816 तक रहे। ये पटना कॉलेज सामने से है, सामने से कुछ ऐसा दिखता है। ये डच शैली में है। 1828 ईस्वी तक इस भवन में पटना के अंग्रेज़ कलेक्टर का कार्यालय चलता रहा। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले के मशहूर प्रस्ताव भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाए को पारित किया गया। इसके 4 महीने के बाद जुलाई 1835 ईस्वी में इस भवन में पटना हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1862 ईस्वी में यह कॉलेजिएट स्कूल बना। 9 जनवरी 1863 ईस्वी को इसे एक नया नाम मिला, पटना कॉलेज। दिखता है अंदर से कॉलेज का। अब कॉलेज भवन के अंदर से इस तरह से बाहर का नज़ारा है। ये कॉलेज भवन का आंतरिक परिसर है। पटना कॉलेज की स्थापना से उत्साहित होकर कई बड़े जमींदारों ने चंदे में बड़ी राशि कॉलेज को दी। पटना के राजा भूप सिंह, पटना के ही एक मशहूर बैंकर नवाब सैयद विलायत अली खां, पटना के ही एक अन्य रईस सैयद लुत्फ़ अली खां और दरभंगा के महाराजा ने उदारता के साथ कॉलेज को दान दिया। ये सामने से कॉलेज का ग्राउंड है। उन दिनों पटना कॉलेज के प्रिंसिपल मैकक्रिंडल थे। 1865 से 1866 में बीए की पढ़ाई शुरू हुई। 1868 ईस्वी में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज से मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए प्रोफेसर यूबैंक बुलाए गए। स्थानीय सिविल सर्जन छात्रों को विज्ञान पढ़ाते थे। 1880 ईस्वी तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में 2 और नए निर्माण हो चुके थे। विज्ञान के लिए प्रयोगशाला भी बनाया जा चुका था। पीछे से कुछ इस तरह दिखता है ये कॉलेज। पटना कॉलेज पीछे से कुछ इस तरह दिखता है। शैली वही है, डच शैली में बना हुआ है ये। 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के बाद बिहारियों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली कहीं इन्हें ईसाई न बना दे। इसलिए शुरू के दिनों में इस कॉलेज में छात्रों की संख्या बहुत कम रही। शुरू में बंगाली छात्रों की संख्या काफ़ी थी। धीरे धीरे बिहारी छात्रों की संख्या में इजाफा होने लगा।
ये डच जब व्यापार करने आए थे तो ये उसी शैली में बना हुआ है, डच शैली में। ये आगे से इस तरह से है, पूरा का पूरा डच शैली का कॉलेज है ये। और बाहर से ग्राउंड इस तरह से है, ये ऐसा कुछ दिखता है कॉलेज। 1868 ईस्वी में बीए की परीक्षा से पटना कॉलेज में एक नए युग की शुरुआत हुई। के.सी. बंदोपाध्याय बिहार के पहले छात्र थे जिन्हें एमए की डिग्री मिली। 19वीं सदी के अंत होते होते बिहार में कई कॉलेज खुल गए थे। बीएन कॉलेज पटना, टीएनजे कॉलेज भागलपुर, सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग और डीजे कॉलेज मुंगेर की स्थापना हो चुकी थी। इसलिए छात्रों की संख्या की तुलना में यह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पीछे ही रहा। पीछे में ये गंगा है, गंगा के ठीक सामने ये कॉलेज बना हुआ है। ये पिछला भाग है, गंगा के ठीक सामने ये कॉलेज पड़ता है। ये इस तरह से ये ऐतिहासिक लुक है इसका। पीछे से कुछ इस तरह है गंगा किनारे में। 20वीं सदी के शुरू के वर्षों में पटना कॉलेज की उल्लेखनीय प्रगति हुई। ए. मैकडोनेल, H.R. जेम्स, चार्ल्स रसेल और B.H. जैक्सन जैसे प्रिंसिपलों ने कॉलेज की प्रगति के लिए दिन रात एक किए। इन्हीं दिनों विधान चंद्र राय पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे। वे बाद के दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। 1901 ईस्वी में उन्होंने गणित में सम्मान के साथ डिग्री हासिल की थी। बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा, सर गणेश दत्त सिंह, जो बाद के दिनों में बिहार सरकार के मंत्री बने, पटना हाईकोर्ट के जज ख्वाजा मोहम्मद नूर, जो बाद में पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, मोइनुल हक, जो बाद में बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल बने, अली इमाम, मोहम्मद फखरुद्दीन इत्यादि पटना कॉलेज के छात्र रहे। ये है पटना कॉलेज का नज़ारा, ऐसा दिखता है लॉन्ग शॉट में। उन दिनों तक पटना कॉलेजिएट स्कूल और बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पटना कॉलेज के परिसर में ही हो रही थी। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज के बगल में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। पटना कॉलेजिएट स्कूल भी दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया। यद्यपि तब भी पटना कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रयोगशाला एक ही थी। बाद के दिनों में यह अलग हुआ। कुछ दिनों के बाद विज्ञान की पढ़ाई के लिए एक अलग कॉलेज, साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। उन दिनों पटना कॉलेज की शोहरत पूरे देश भर में थी। मेधावी छात्रों के लिए यह कैम्ब्रिज से कम नहीं था। ये था पटना कॉलेज का इतिहास। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये इस तरह से है, ये छात्रों के जाने आने के लिए बनाया गया है। ये छात्र यहाँ से कॉलेज के समय में जाते हैं क्लास। ये कुछ इस तरह से है। ऐसा दिखता है ये। दूर से कुछ इस तरह दिखता है पटना कॉलेज। ये आगे ग्राउंड है और इस तरह से दिखता है पटना कॉलेज दूर से।